Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. In this lecture, we will understand what is slab and its classification and types of slab, how it carries load and why slab is such an important structural element in a building. If you are preparing for AE, JEE or SSC JEE exam, this video on RCC slab will help you clear RCC slab theory. फर्स्टली इस लेक्चर में हम आरसीसी स्लैब के बारे में जानेंगे। जैसे कि ये पिक्चर है हमारी आरसीसी स्लैब की, आप देख रहे होंगे इसमें दो टाइप की रेनफोर्समेंट पड़ी है। कुछ आपको मेन रेनफोर्समेंट दिख रही होगी जिनका डाया बड़ा है, और कुछ आपको कम डाया की रेनफोर्समेंट दिख रही होगी जिसे आप डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट कहते हैं। फर्स्ट जानेंगे कि स्लैब क्या होता है। स्लैब एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर है बिल्डिंग का, जो हमारा लोड को ट्रांसफ़र करता है बीम, और बीम से वॉल, और वॉल से हमारा या तो कॉलम, या कॉलम से हमारा लोड कहाँ ट्रांसफ़र होता है, फुटिंग में ट्रांसफ़र होता है। तो स्लैब एक प्लेन स्ट्रक्चर मेंबर है जिसकी थिकनेस क्वाइट स्मॉल होती है एज़ कम्पेयर टू अदर डायमेंशन। स्लैब का मोस्टली हम जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं हम फ्लोर्स एंड रूफ्स के लिए, कवरिंग के लिए। स्लैब आपके डिफरेंट शेप्स के होते हैं, जैसे कि सर्कुलर शेप्स, रेक्टेंगुलर शेप्स, आपके स्क्वायर शेप के होंगे और ट्रायंगुलर शेप्स के होंगे। स्लैब मेनली ट्रांसवर्स लोड को सपोर्ट करते हैं। कौन सा लोड लेते हैं स्लैब लेते हैं हमारा ट्रांसवर्स लोड को, और उसको ट्रांसफ़र करते हैं टू द एंड ऑफ सपोर्ट बाय द बेंडिंग एक्शन इन वन और मोर डायरेक्शन में। क्लियर है? जब भी हम स्लैब को डिज़ाइन करते हैं उसको डिज़ाइन करते हैं एज अ बीम। ठीक है, उसमें हम क्या लेते हैं, एजम्पशन दैट दे कैन कंसिस्ट ऑन नंबर ऑफ बीम या स्टेयरअप्स, और उसकी जो ब्रेड्थ लेते हैं वो लेते हैं हम 1 मीटर। क्लियर है? जब भी हम स्लैब को डिज़ाइन करते हैं तो हम बेंडिंग मोमेंट और जो शेयर फोर्स होते हैं उनको कैलकुलेट करते हैं सेम मैनर में जैसे हम किसी रेक्टेंगुलर बीम में शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट करते हैं। वैसे ही स्लैब में भी हम बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स को कैलकुलेट करते हैं सेम एज बीम की तरह। जो हमारा कोड यूज़ किया जाता है आरसीसी के लिए वो कोड रहता है IS 456-2000 कोड यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ स्लैब। आपकी 3 टाइप की क्लासिफिकेशन है स्लैब की। फर्स्ट है डिपेंडिंग अपॉन देयर शेप, की शेप रेक्टेंगुलर शेप। सेकंड जो शेप है वो है स्क्वायर। थर्ड है सर्कुलर, एंड फोर्थ है ट्रायंगुलर और भी शेप्स है। क्लियर है? ये क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग अपॉन दी शेप हमारे क्लासीफाई किया है, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, सर्कुलर एंड ट्रायंगुलर। क्लियर है? दूसरी जो क्लासिफिकेशन है डिपेंडिंग अपॉन रेशियो ऑफ लॉन्गर स्पैन टू शॉर्टर स्पैन। तो उसमें हमारा फर्स्ट है, इनको स्लैब को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, वन वे स्लैब और दूसरा है 2 वे स्लैब। क्लियर है? तो वन वे स्लैब कौन सा होगा? वन वे स्लैब जब हमारी रेशो लॉन्ग स्पैन डिवाइड बाय शॉर्ट स्पैन क्या रहेगी, हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रहेगी, तो ऐसे स्लैब को क्या कहेंगे हम? वन वे स्लैब। कौन सा? जब हमारी लॉन्गर स्पैन टू शॉर्टर स्पैन रेशियो ग्रेटर देन या इक्वल टू 2 रहेगा, या 2 या 2 से ज़्यादा होगा, तो उसे क्या कहेंगे हम? वन वे स्लैब कहेंगे। क्लियर है? सेकंड है हमारा 2 वे स्लैब। 2 वे स्लैब कब होगा? जब हमारा लॉन्ग स्पैन डिवाइड बाय शॉर्ट स्पैन लेस देन 2 होगा। वन वे स्लैब में क्या था? ग्रेटर देन इक्वल टू 2
वो वन वे स्लैब था। और टू वे स्लैब में क्या है, जब हमारे लॉन्गर स्पैन टू शॉर्टर स्पैन लेस देन 2 हो गया, 2 से कम होगा, तो उसमें हम स्लैब को क्या कहेंगे, हम टू वे स्लैब कहेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट सपोर्टिंग कंडीशन। डिफरेंट सपोर्टिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग दो टाइप के होंगे, फ्लैट स्लैब और एज सपोर्टेड स्लैब। तो जो फ्लैट स्लैब होते हैं ये जनरली मल्टी स्पैन स्लैब होते हैं और विच आर डायरेक्टली सपोर्टेड ऑन कॉलम एट रेगुलर इंटरवल व्हेन हेडरूम इज रिक्वायर्ड, या हेडरूम आप दैट मीन्स बेसमेंट, द फ्लैट स्लैब कैन बी अडॉप्टेड। दूसरा जो एज सपोर्टेड स्लैब है, ये हमारे जो स्लैब है वो सपोर्ट करते हैं ऑन द बीम और ऑन द वॉल के ऊपर, तो उसे क्या बोलते हैं, एज सपोर्टेड स्लैब। ठीक है, तो एज सपोर्टेड स्लैब कौन से हुए, जो किसके ऊपर सपोर्ट कर रहे हैं, बीम या वॉल्स के ऊपर, और फ्लैट सपोर्टेड जो डायरेक्टली सपोर्ट किसके ऊपर कर रहे हैं, कॉलम के ऊपर कर रहे हैं, उन्हें फ्लैट सपोर्टेड स्लैब कहते हैं। क्लियर है। ये हमारी 3 टाइप की क्लासिफिकेशन है स्लैब की। फर्स्ट है डिपेंडिंग अपॉन शेप, जिसमें रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, सर्कुलर, ट्रायंगुलर है। दूसरा है डिपेंडिंग अपॉन रेशियो ऑफ लॉन्ग स्पैन टू शॉर्टर स्पैन, जिसमें वन वे स्लैब, टू वे स्लैब है। जब हमारा लॉन्गर स्पैन टू शॉर्टर स्पैन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा तो वन वे, अगर लेस देन 2 होगा तो टू वे। थर्ड है डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट सपोर्टिंग कंडीशन में फ्लैट स्लैब, जब हमारा स्लैब किसके ऊपर डायरेक्टली सपोर्ट करेगा, ऑन कॉलम के ऊपर। दूसरा एज सपोर्टेड स्लैब, जब स्लैब सपोर्टेड ऑन बीम और ऑन वॉल्स, तो उसे कहेंगे एज सपोर्टेड स्लैब। क्लियर है। फर्स्टली हम पढ़ेंगे इसमें जो नेक्स्ट वन वे स्लैब। तो वन वे स्लैब क्या होता है, अभी मैंने थोड़े ही टाइम पहले आपको बताया था कि वन वे स्लैब ऐसा स्लैब जब हमारी रेशियो ऑफ लॉन्गर स्पैन टू शॉर्टर स्पैन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, तो उसे क्या कहेंगे, वन वे स्लैब कहेंगे। ठीक है। अ स्लैब सपोर्टेड ऑन टू अपोजिट साइड्स और जो लोड इज मेनली कैरिड इन वन डायरेक्शन। क्लियर है। जो हमारे सच स्लैब आर, उन स्लैब को हमारा कैटेगराइज किया गया है एज सपोर्टेड स्लैब। एज सपोर्टेड स्लैब कौन से होते हैं, स्लैब सपोर्टेड ऑन टू एजेस या साइड वॉल्स के ऊपर, उन्हें कहते हैं एज सपोर्टेड स्लैब। ठीक है, क्लियर है। इसमें आपके जो ये डायग्राम है हमारा वन वे स्लैब में, आपको इसमें दिख रहा होगा, ये हमारा लॉन्गर स्पैन है, ये हमारा शॉर्टर स्पैन है। जो हमारे रेशियो क्या रहेगी, लॉन्गर वन वे स्लैब में रेशियो ऑफ लॉन्गर स्पैन टू शॉर्टर स्पैन इज ग्रेटर देन 2। क्लियर है। इसमें जो हमारी मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड की जाती है वो प्रोवाइड की जाती है, आपको ये वाली दिख रही होंगी मेन, ये प्रोवाइड की जाती है अलोंग शॉर्टर स्पैन। और जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड की जाती है वो प्रोवाइड की जाती है अलोंग लॉन्गर स्पैन, और हमेशा क्या रहती है, एबव दी मेन स्टील के ऊपर। ये मेन स्टील है, इसके ऊपर ही आपको डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट दिखाई देगी, जिसका डाया कम होता है और मेन रेनफोर्समेंट का डाया ज़्यादा रहता है। और जो वन वे स्लैब में है वो थिकनेस क्या रहती है, ज़्यादा रहती है और ज़्यादा क्वांटिटी में स्टील यूज़ किया जाता है, और इसकी जो वन वे स्लैब की कॉस्ट पड़ती है वो भी ज़्यादा पड़ती है। और बेंडिंग ऑफ स्लैब किस डायरेक्शन में होगी, अलोंग शॉर्टर स्पैन में। क्लियर है। ये है हमारा वन वे स्लैब के बारे में। हमारे स्लैब में दो टाइप की रेनफोर्समेंट पड़ती है, अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया। वन वे स्लैब में आपकी एक तो मेन स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं, एक आप डिस्ट्रीब्यूशन स्टील प्रोवाइड करते हैं। तो कौन कौन सी टाइप की, देखो आपके वन वे स्लैब में दो टाइप की रेनफोर्समेंट पड़ती है। फर्स्टली है मेन स्टील। ठीक है, मेन स्टील कौन सी डायरेक्शन में है, मेन स्टील है प्रोवाइड अलोंग पैरेलल टू शॉर्टर स्पैन। ये शॉर्टर स्पैन है, ये क्या है आपका लॉन्गर स्पैन। ठीक है, तो मेन रेनफोर्समेंट कौन सी डायरेक्शन में प्रोवाइड हो रही है, प्रोवाइड हो रही है अलोंग पैरेलल टू द शॉर्टर स्पैन। क्लियर है। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें क्या है, मेन रेनफोर्समेंट का क्या काम रहता है, एक तो ये टेकअप द लोड, सेकंड ये रेजिस्ट करती है बेंडिंग को, और सपोर्ट करती है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन स्टील को। क्लियर है, क्योंकि मेन रेनफोर्समेंट के ऊपर ही कौन सा स्टील होता है, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील होता है।
जनरली जो आपकी अल्टरनेट बार हमारी बेंड की जाती है वो बेंड की जाती है L/7 डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सपोर्ट। बेंट अप बार जैसे कि ये है हमारी बेंट अप बार, ये अगर हमारा सपोर्ट है, ठीक है, तो इसका हाफ सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू सपोर्ट उसे क्या बोलते हैं आप, इफेक्टिव स्पैन कहते हैं। तो कितने बाय डिस्टेंस पे एल क्या है, इफेक्टिव स्पैन, वहाँ से L/7 डिस्टेंस पे हमारी बार को क्या किया जाता है, बेंट अप किया जाता है। अगर आपकी 50 नंबर ऑफ टोटल मेन बार है तो उसमें से 50, जैसे अगर फर्स्ट स्टेट है तो सेकंड क्या रहेगी आपकी बेंट अप, थर्ड अगर स्टेट है एंड फोर्थ क्या रहेगी आपकी बेंट अप। इस तरह कंटिन्यूसली आप अल्टरनेट वे में क्या करेंगे, बार को क्या करेंगे, बेंट करेंगे। इसमें अगर 50 टोटल बार्स है तो 25 आपकी बेंट अप बार होगी और 25 क्या रहेगी, 25 आपकी स्ट्रेट बार्स रहेगी। तो यही इस लाइंस का मतलब है कि generally alternate bar are bent up at L/7 distance from the center of support, which means half number of bar are straight bar and half number of bar are bent up bars। क्लियर है। तो ये है मेन स्टील के बारे में स्लैब्स में जो प्रोवाइड की जाती है, पैरेलल टू शॉर्टर स्पैन, और लोड को लेती है, रेजिस्ट करती है बेंडिंग को, और सपोर्ट करती है डिस्ट्रीब्यूशन स्टील को। क्लियर है। सेकेंड इसमें जो बार है वो है डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, ये अगर आपका शॉर्टर स्पैन है, ये है लॉन्गर, तो डिस्ट्रीब्यूशन बार कौन सी डायरेक्शन में प्रोवाइड की जाती है, ये प्रोवाइड की जाती है डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मेन स्टील। ये अगर मेन स्टील है तो डिस्ट्रीब्यूशन बार की डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मेन स्टील। ठीक है। अगर आपकी माइल्ड स्टील बार है, ठीक है, माइल्ड स्टील बार मीन्स प्लेन बार है, तो आपको उसमें हुक्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं। क्लियर है। अगर आपके HYST बार है तो आपको उसमें हुक्स प्रोवाइड नहीं करने पड़ते हैं। क्लियर है। और आपका पर्पस क्या रहता है, आपका जो प्रोवाइडिंग डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, एक तो इट कीप द मेन रेनफोर्समेंट इन पोजीशन, सेकंड आपकी ये प्रोवाइड करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील इज टू डिस्ट्रीब्यूट द कंसंट्रेटेड लोड कमिंग ओवर द स्लैब, और ये आपकी रजिस्ट करती है जो हमारे श्रिंकेज एंड टेम्परेचर स्ट्रेसेस। तो हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है इसे स्ट्रेस रेनफोर्समेंट बार भी कहते हैं। कौन सी बार कहते हैं इनको, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील को, इसे स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बार भी कहते हैं। तो ये है हमारा टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट इन वन स्लैब, मेन स्टील और डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, और क्या पर्पस रहता है इनको प्रोवाइड करने का। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंडियन स्टैंडर्ड 456 2000 के स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग वन वे स्लैब में कि इफेक्टिव स्पैन क्या होता है। जैसे कि ये आपकी सपोर्ट है, ये स्लैब है, ठीक है, ये सपोर्ट का सेंटर है और ये सपोर्ट का सेंटर है। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हमारा इफेक्टिव स्पैन। लिखा है ना, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सेंटर सपोर्ट, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं इफेक्टिव स्पैन, या आप बोल सकते हैं क्लियर स्पैन। क्लियर स्पैन कौन सा हुआ, क्लियर स्पैन हुआ जैसे कि ये सपोर्ट है, जो इनर वाला डिस्टेंस है ये वाला, इसे बोलते हैं क्लियर स्पैन, प्लस इफेक्टिव डेप्थ, जो इन दोनों में से विच एवर इज लेस होगा वो होगा आपका इफेक्टिव स्पैन। दूसरी टर्म है इफेक्टिव डेप्थ, डिस्टेंस फ्रॉम कंप्रेशन फेस ऑफ स्लैब टू सेंट्रोइडल ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट, उसे कहते हैं इफेक्टिव डेप्थ। जैसे कि सेक्शन बना दिया मैंने, ये है टेंशन जोन, ये कौन सा है, कंप्रेशन, ये है टेंशन। तो इसके जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इसके सेंट्रोइडल ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट तक का जो डिस्टेंस है, इसे क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं इफेक्टिव डेप्थ। क्लियर है। फर्स्ट टर्म इफेक्टिव स्पैन एंड इफेक्टिव डेप्थ।
थर्ड टर्म है आपकी ओवरऑल डेप्थ, जो टोटल थिकनेस ऑफ स्लैब रहती है इंक्लूडिंग कवर रहता है उसे ओवरऑल डेप्थ कहते हैं। फोर्थ टर्म है आपकी क्लियर कवर, क्लियर डिस्टेंस बिटवीन कंक्रीट सरफेस एंड नियरेस्ट रेनफोर्समेंट बार, उसे कहते हैं क्लियर कवर। तो एज़ पर IS 456 2000 के अकॉर्डिंग जो स्लैब में क्लियर कवर हमारा प्रोवाइड किया जाता है 15 mm और बार डायमीटर विच एवर इज ग्रेटर, ठीक है। जो उसमें दोनों में से बड़ा होगा वो क्या कितना वो रहेगा हमारा स्लैब का क्लियर कवर। ये हमारा डायग्राम है वन वे स्लैब का और ये वाला डायग्राम है हमारा टू वे स्लैब का। स्लैब जब हमारे रेशो क्या रहती है, रेशो ऑफ लॉन्गर स्पैन टू शॉर्टर स्पैन इज लेस देन 2 और हमारा स्लैब सपोर्टेड ऑन 4 साइड्स, तो हमें उस स्लैब को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं टू वे स्लैब। जो मेनली बेंडिंग टेक प्लेस अलोंग द बोथ स्पैन, कौन सी स्पैन में, दोनों, चाहे वो शॉर्टर स्पैन है चाहे वो लॉन्गर स्पैन में है। और सच ए स्लैब इज ऑल्सो टर्म्ड एज स्लैब स्पैनिंग इन 2 डायरेक्शन। तो हमारा जो मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है वो प्रोवाइड किया जाता है बोथ डायरेक्शन में, इसमें कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं किया जाता है। जैसे कि मेन वन वे स्लैब में हमारा मेन रेनफोर्समेंट और डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है, बट टू वे स्लैब में ओनली हमारा मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है दोनों डायरेक्शन में। है इसमें मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड इन डायरेक्शन ऑफ बेंडिंग और प्लेस एट बॉटम ऑफ सिंपली सपोर्टेड स्लैब। जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट रहती है या मिनिमम एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट रहता है, फर्स्टली जो एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट इन आइडर डायरेक्शन स्लैब शुड नॉट बी लेस देन, किससे कम नहीं होना चाहिए। अगर आप HYST स्टील यूज़ कर रहे हैं, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार यूज़ कर रहे हैं, तो उस केस में कितना रहेगा, 0.12% ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ स्लैब रहेगा। कौन से केस में, अगर आप HYST स्टील यूज़ करें, कितना, 0.12% ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्लैब। दूसरा है आपका, अगर आप माइल्ड स्टील का यूज़ कर रहे हैं, कौन सा, माइल्ड स्टील का यूज़ कर रहे हैं, तो उस केस में रहेगा 0.15% ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्लैब। कितना रहेगा, 0.15% ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्लैब, ये रहेगा आपका माइल्ड स्टील के केस में, ठीक है। तो जो हमारे इसमें श्रिंकेज एंड टेम्परेचर रेनफोर्समेंट होती है, जो कौन सी होती है, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील होती है, जो कंट्रोल करती है हमारे क्रैक्स ड्यू टू टेम्परेचर एंड श्रिंकेज को। और जो स्पैन टू डेप्थ रेशियो रहता है यूज टू कंट्रोल डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, एज पर IS 456 2000 के कोड के अकॉर्डिंग, अगर आपकी सिंपली सपोर्टेड स्लैब है तो उस केस में 20, अगर आपका कंटिन्यूस स्लैब है तो 26, और अगर आपका कैंटिलीवर स्लैब है तो उस केस में स्पैन टू आपके ये यूज टू कंट्रोल डिफ्लेक्शन के लिए कैंटिलीवर के केस में कोड के अकॉर्डिंग 7 वैल्यू रहेगी। जो मिनिमम थिकनेस रहती है स्लैब की, अगर आपकी रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो वो जनरली 100 mm रहती है। और नेक्स्ट इसमें लोडिंग ऑन स्लैब जनरली डिज़ाइन किया जाता है टू कैरी ट्रांसवर्स लोड कमिंग ओवर इट। द टोटल स्लैब, जो हमारा टोटल लोड रहता है स्लैब में, कंसिस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ, एक तो फर्स्ट लोड रहता है वो है डेड लोड, जिसे हमें सेल्फ वेट ऑफ स्ट्रक्चर भी कहते हैं। दूसरा हमारा रहता है लाइव लोड, जिसके लिए कोड यूज़ किया जाता है एज पर IS 875 पार्ट 2। और थर्ड जो हमारा रहता है वो एक्सटर्नल डेड लोड, दैट मीन जैसे वेट ऑफ पार्टीशंस हो गया, फिनिशिंग का हो गया, अदर जो लोड होते हैं वो रहते हैं हमारे एक्सटर्नल डेड लोड में, ठीक है। एक और बात, इसमें जो यूनिट वेट है RCC का वो कितना है, वो है 25,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब, और PCC का यूनिट वेट कितना है, वो है 24,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। क्लियर है, तो ये है हमारे लोड ऑन स्लैब। नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे
करेंगे हम कंपैरिजन बिटवीन वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब के बीच में हम कंपेयर करेंगे। फर्स्टली आपको पता होगा कि वन वे स्लैब में जो रेशो रहती है लॉन्गर स्पैन टू शॉर्टर स्पैन वो कितनी रहती है, वो रहती है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रहती है। और टू वे स्लैब में कितनी रहती है, रेशो ऑफ लॉन्गर स्पैन टू शॉर्टर स्पैन इज लेस देन 2। क्लियर। और दूसरा जो हमारे ये हमारा वन वे, ये टू वे। वन वे में कितना रहता है, ये रहता है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रेशो ऑफ लॉन्गर स्पैन टू शॉर्टर स्पैन, और टू वे में लेस देन 2। बेंडिंग किस केस में, वन वे स्लैब में बेंडिंग हमारी शॉर्टर स्पैन में रहती है और टू वे स्लैब में बोथ स्पैन पे रहती है। दोनों पॉइंट क्लियर होंगे। वन वे स्लैब में जो मेन रेनफोर्समेंट हमारी प्रोवाइड की जाती है वो शॉर्टर स्पैन में प्रोवाइड की जाती है, और टू वे स्लैब में जो मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड की जाती है वो बोथ स्पैन में प्रोवाइड की जाती है, चाहे वो लॉन्गर स्पैन हो या शॉर्टर स्पैन, बोथ स्पैन। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील वन वे स्लैब में हमारा प्रोवाइड किया जाता है लॉन्गर स्पैन में, और जो टू वे स्लैब में है उसमें कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं किया जाता है। वन वे स्लैब और टू वे स्लैब में एक और डिफरेंस है, जो थिकनेस रहती है वन वे स्लैब में वो ज़्यादा रहती है और टू वे स्लैब में कम रहती है। क्लियर है। और किस में ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ स्टील यूज़ किया जाता है, वन वे स्लैब में ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ किया जाता है और टू वे स्लैब में लेस क्वांटिटी में। और एक लास्ट और कंपैरिजन है, जो कॉस्ट रहती है स्लैब की वन वे स्लैब की वो ज़्यादा रहती है और टू वे स्लैब की कम रहती है, और ये इकोनॉमिकल रहता है। ठीक है, ये है हमारा डिफरेंस वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब में। आज की क्लास में हमने आरसीसी स्लैब के बारे में पढ़ा कि स्लैब क्या होता है, और सेकंड इसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ स्लैब पढ़ी, 3 टाइप की क्लासिफिकेशन। थर्ड इसमें हमने पढ़ा वन वे स्लैब, और इसमें वन वे स्लैब में टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट इन वन वे स्लैब, चाहे वो मेन रेनफोर्समेंट हो या डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट हो, और क्या पर्पस रहता है इसको प्रोवाइड करने का। नेक्स्ट इसमें हमने स्पेसिफिकेशन पढ़ी वन वे स्लैब की, और नेक्स्ट इसमें हमने टू वे स्लैब के बारे में पढ़ा, और जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा वो था कि कंपैरिजन बिटवीन वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब के। अगर आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।